नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य की 13वीं अध्याय का पाठ। एक ऐसे अध्याय का पाठ जो कि सभी परेशानियों से मुक्ति दिलाता है। इस पाठ के श्रवण से बूढ़े से बूढ़ा यदि कोई कष्ट है उससे भी मुक्ति प्राप्त होती है। इस पाठ के श्रवण से इसके पुण्य को आप समझ पाएंगे। यदि मनुष्य किसी को परेशानी से मुक्त कराना चाहता है, उसे स्वर्ग जैसे सुखों को देना चाहता है, तब यह पाठ अनिवार्य रूप से श्रवण करना चाहिए। इससे पहले के वीडियो में हमने श्रवण किया माघ मास महात्म्य की 12वें अध्याय का पाठ। उस पाठ में हमने जाना किस प्रकार से यदि कोई भी भक्त, कोई भी व्यक्ति एकादशी के व्रत को करता है, नियमों का पालन करता है, तब उसे किसी भी प्रकार का दुख प्राप्त नहीं होता है। भगवान श्री हरि की उपासना करने वाली इस एकादशी का व्रत करने से करोड़ों यज्ञ करने का फल, अश्वमेघ यज्ञ करने का फल और सभी प्रकार के तीर्थों को करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वह सिर्फ और सिर्फ एकादशी का व्रत करने से इसके फल को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है, वह निश्चय ही एकादशी के व्रत को करता है तथा एकादशी की रात्रि को जागरण करके भगवान का भजन और कीर्तन करता है। एकादशी का व्रत करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार प्राप्त करती हैं। एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को गलती से भी नरक की यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, नियमों का पालन करता है, उनसे यमलोक भी दूर रहते हैं, यमराज भी उनसे दूरी बनाकर रखते हैं। आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माघ मास महात्म्य की आगे की कथा, यानी कि 13वें अध्याय की कथा। माघ मास के महात्म्य को श्रवण करने से भगवान श्री हरि की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। यदि आप अभी तक मेरी इस आवाज़ को सुन पा रहे हैं, यदि आप अभी तक माघ मास के महात्म्य को श्रवण कर रहे हैं, तो आप इस बात से ही समझ सकते हैं कि भगवान श्री हरि के बहुत ही प्रिय भक्तों में आप एक हैं, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी संसार का नहीं हिलता। यदि आप अमृत जैसे रसों को खोलने वाले कानों में इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण महसूस कर रहे हैं, यदि आप भगवान श्री हरि के नामों का जाप कर रहे हैं, तो यह इस बात का प्रमाण है कि उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी हुई है। आइए अब हम कथा आरंभ आगे की करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का ध्यान कर लेते हैं। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विकुंडल आगे कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अत्यधिक प्रसन्न हो गया है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के समान पापों का नाश करने वाले होते हैं। यमदूत से मिली इस जानकारी से विकुंडल अत्यधिक प्रसन्न हुआ और वह बोला, हे यमदूत, उपकार करना तथा मीठे बोलों को बोलना सज्जनों का ही स्वभाव होता है। जिस प्रकार से अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडक देता है, उसी प्रकार से आप कृपा कर यह बतलाइए कि किस प्रकार से मेरे भाई का उद्धार हो सकता है, नरक की यातनाओं से उसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है। कुछ देर के लिए तब दूत ठहर गया और ज्ञान दृष्टि से विचार करने लगा। फिर यमदूत बोला, हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो, यदि तुम अपने भाई के लिए नरक की मुक्ति का उपाय करना चाहते हो, तो जल्द ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को
उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा, हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में किस प्रकार का पुण्य किया, किस प्रकार से किया है, सो आप कृपा कर बतला दें। मैं अपना सारा पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत आगे कहता है, हे वैश्य सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सभी बात बतलाता हूँ। पूर्व समय में मधुवन में साल्की नामक एक ऋषि रहते थे। बड़े तपस्वी, ब्रह्मा के समान तेज वाले थे। नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे। ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिर्मान ये नाम थे। इन पांचों ने गृहस्थ आश्रम धारण कर लिया था। वहीं 4 अन्य पुत्र निर्मोह, जितमाय, ध्याननिष्ठ और गुणातज्ञ ये सभी संन्यास को ग्रहण करके वन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। ये शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको जिस भी प्रकार का भोजन अन्न देता और जो उन्हें पहनने के लिए कपड़ा देता, उनको ही पहन करके वह अपना जीवन बिता रहे थे। सदैव ही भगवान की भक्ति में लीन परम ब्रह्म के ध्यान में लगे रहते थे। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सभी पर विजय प्राप्त कर लिया था। बस चर अचर को भगवान विष्णु का रूप समझते हुए मौन का रूप धारण करके संपूर्ण संसार में विचरते रहते थे। ये चारों महात्मा एक समय पर तुम्हारे घर में आए। जब तुमने दोपहर के समय भूखे प्यासे उनको आंगन में देखा, तब गदगद कंठ से आंखों में आंसू भर करके इनको साष्टांग नमस्कार किया तथा पूरी आवभगत के साथ इनका आदर सत्कार किया। इनके चरणों को सप्रेम धो करके तुम इनसे कहने लगे, आज मेरे भाग्य जाग गए हैं, जो आपका पदार्पण मेरी इस भूमि पर हुआ है। आज मेरा जन्म सफल हो गया, जो मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए। मेरे माता, पिता, पत्नी, पुत्र, गौ आदि सभी धन्य हैं, जो आज मैंने हरि के सदृश से आपके दर्शन किए। सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धापूर्वक उनका पूजन किया और उनके चरणों को धो करके उस जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सभी सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन को ग्रहण करके रात्रि में तुम्हारे घर में ही विश्राम किया और फिर ब्रह्म के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुम्हें प्राप्त हुआ, उसे कहने में मैं अपने आप को असमर्थ महसूस करता हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, ब्राह्मणों में विद्वान और विद्वानों में पुण्यात्मा तथा पुण्य आत्माओं में ब्रह्म ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं। ऐसी ही संगति से हर प्रकार के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था, सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्ति दिलाना चाहते हो तो यह पुण्य अपने भाई को दे दो। दूत के इस प्रकार के वचन को सुनकर के विकुंडल अत्यधिक प्रसन्न हो गया। प्रसन्न चित्त से उसने अपना संपूर्ण पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया। इस प्रकार से उसका भाई कुंडल नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं के द्वारा पूजित किए गए तथा दूत अपने स्थान को उसके बाद चला गया। इस प्रकार से वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपने पुण्य प्रताप को देकर के अपने भाई को नरक की यातना से मुक्ति दिलाई। सो हे राजन, जो कोई इस पुराण को, इस महात्म्य को पढ़ता है, श्रवण करता है अथवा किसी दूसरे को सुनाता है, वह 1000 गौदान करने का फल प्राप्त करता है। बोलो भगवान श्री नारायण की जय, भगवान श्री हरि की जय। दोस्तों, यदि आप भी
किसी को अपने पुण्य को देना चाहते हैं, किसी को भव सागर से पार लगाना चाहते हैं, किसी का उद्धार करना चाहते हैं, किसी के दुखों को दूर करना चाहते हैं, तब अपने पुण्य प्रताप के बल से उस प्राणी का उद्धार कर सकते हैं, उनका जीवन संवार सकते हैं, जीवन से कष्टों को दूर कर सकते हैं तथा उसे सद्गुणों को, सद्गति को प्राप्त करा सकते हैं। भगवान श्री हरि की कृपा से वैसे व्यक्ति के साथ सदैव सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही होता है। कभी उस व्यक्ति का, उस प्राणी का बुरा नहीं होता। अपने पुण्य प्रताप को दान करने से व्यक्ति दोगुने फल की प्राप्ति करता है। यहीं पर माघ मास महात्म्य के 13वें अध्याय का समापन होता है। इस प्रकार से आज हमने सुना माघ मास महात्म्य की 13वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 14वें अध्याय का पाठ और आगे की कथा श्रवण करेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें।